मतलब सच में उसने आपके आगे अपने हाथ जोड़े? वाह भैया, आप कितने कूल हो। मैं भी आप ही के जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, वैसे तो मैं जानता हूँ अभी छोटे तूने मेरे बारे में कहानियाँ सुनी नहीं है। अगर मैं तुझे और कहानियाँ बताऊँगा कि मेरे पीछे कितनी लड़कियाँ पड़ी है, तू तो सुन के क्या लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं रुक, अभी कुछ तुझे नहीं। एक डेमो हाँ? दिखाता हूँ। तुझे वहाँ पे वो बुड्ढा दिख रहा है? देखा मैं उसकी कैसे कह के लेता। अभी मैं उसकी इतनी बोरी बजाऊंगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा उसने हुआ क्या। ये बुड्ढा ना जाने क्यों पता नहीं इतने घंटों से वहीं पे खड़ा, पता नहीं किसकी अपनी बंदी का इंतजार कर रहा है। ये बुड्ढे इधर देख। अबे घूर क्या रहा है, तुझे से बात कर रहा हूँ। अबे बुड्ढे खड़े हो गए, तू अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है क्या? तू अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है और तेरी भैया, बेटी कहीं मच्छा रही भैया है सुनो। क्या बे? वैसे मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता, पर ये प्रिंसिपल सर है, बता दूं। प्रिंसिपल सर मतलब कुछ। उसके बाद जो हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये फेक स्टोरी है तो तुम्हें बता दूं, ये एक रियल ट्रू स्टोरी है। हाँ, कुछ ऐसा ही गुस्सेल सा था हमारा प्रिंसिपल सर। ना जाने पता नहीं, पर आधे से ज़्यादा स्कूल के शायद प्रिंसिपल ऐसे होते हैं, पर हमारा वाला थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक और भेरंड। अब अगर मैं इसके ज़्यादती के किस्से सुनाऊंगा तुम्हें, तो वो खुद सोच के हैरान हो जाएगी कोई बच्चों के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। हाँ, ये सच है कि ये वीडियो फ्रस्ट्रेशन में बनी है। मतलब मेरे साथ भी कुछ कुछ हुआ है। और अगर अब मैं तुम्हें अपने स्कूल का एक ओवरव्यू दूं, तो एक बहुत ही शानदार सा स्कूल, भेरंड सा प्रिंसिपल और उसके चमचे टीचर। स्कूल कुछ इस तरह से था कि उसकी पुरानी इमेज बहुत अच्छी थी, मतलब उस इलाके में वो बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता था। पर जब से ये प्रिंसिपल आया था, उसने स्कूल की ऐसी मारी कि उसके बाद स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता था। मतलब वहाँ टीचर्स को भी नचाया जाता था। अच्छा, वैसे हम सब जानते हैं कि प्रिंसिपल सर, टीचर्स जो कि हमारे गुरु होते हैं, उनका क्या काम होता है? हमारी गलती पे हमें थोड़ा सा टोक सकते हैं, पर हमें एनकरेज करना, हमें आगे बढ़ाने में हमारे को मोटिवेट करना, और ऐसा ऐसा ही कुछ है ना। पर हमारा वाला प्रिंसिपल सबसे अलग था। एक दिन एक बच्चा असेंबली में आराम से न्यूज़ पढ़ रहा था, जो कि हर स्कूल में होता है। ना जाने कैसे वहाँ पे वो मोटा प्रकट हुआ और उसने उस बच्चे की इतनी बेइज्जती की भरी असेंबली में, बच्चा वहीं पे बेहोश हो गया। असेंबली में सब बच्चों के होश उड़ गए यार, कि इतनी सी बात के लिए इतनी बुरी बेइज्जती कौन करता है। उस बच्चे की सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही गलत हुई थी। सोचो कभी आपकी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन गलत होने के लिए आपकी माँ बहन कर दी जाए, आपके माँ बाप को इतना बुरा बुरा बोला जाए कि आप सुन भी ना पाओ और वहीं पे बेहोश हो जाओ। उसको इतनी बुरी एम्बेरसमेंट हुई होगी, कोई सोच भी नहीं सकता। जो उसके जगह खड़ा होके वहाँ पे फील कर रहा होगा उसने। उस दिन के बाद से उस प्रिंसिपल की हरकतें और भी बुरी होती गई। वो बच्चों को इतना टॉर्चर करता था कि बच्चे बस सोचते थे कहीं बाहर मिल जाए बस एक बार। उस मोटे के लिए जितनी भी प्रिंसिपल के लिए जितनी भी सजावट धजावट कर लो, उसको जितने भी फंक्शन में बुला लो, उसको जितनी भी अच्छे से कर लोगे जितना आप कर सकते हो, फिर भी उस गधे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस बच्चों की कमियां निकालता था और बोलता था मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं थी, और उसके बाद उनके पेरेंट्स को बुलाने लगता था बिना मतलब। अब मैं जो इंसिडेंट बताने वाला हूँ, उसके बाद उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया था, मतलब मेरे नहीं पूरी दुनिया के सामने। और उसके बाद बहुत बड़ा कांड भी होने वाला था। सो ये बात बहुत पुरानी है, मतलब 3-4 साल पहले की, जब मैं 9th क्लास में था। और ये कहानी हुई है 10th क्लास के बच्चों के साथ। क्लास में उस वक्त तक टीचर नहीं आई थी, तो क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे, बकचोदी कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, मतलब वही करते हैं जो हर बच्चा करता है। मगर वो सब कैमरे में कैद हो गया। और उसके बाद 10th क्लास के स्टूडेंट लाइन बना के मेरे ऑफिस में पहुंचे। उसके बाद हर एक बच्चे की मोटे वाली ड्रम स्टिक से पिटाई हुई थी। बहुत खतरनाक। वो दिन उनके लिए सबसे दर्दनाक दिन होगा, पर उस मोटे को ऐसे थोड़ी जाने दे सकते थे। उसके बाद बच्चों ने अपने फ़ोन में स्टोरीज़ लगाई थी, न जाने स्टेटस लगाया था, क्या क्या किया था। और उसके बाद वही किया जो उन्हें करना चाहिए था एक्चुअली। उन्होंने 1098 पे कॉल कर दिया था, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे, विच वॉज़ एक्चुअली गुड। और तुम्हें भी करना चाहिए अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता है। यू शुड रेज योर वॉइस। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हमारे प्रिंसिपल सर बुरे थे, मगर कुछ एस्पेक्ट्स में वो अच्छे भी थे, मतलब टैलेंटेड थे सर वो। पर थोड़ा ब्रेन रोट हो जाता है काफ़ी टैलेंटेड होने के बाद,
जो कि आइंस्टाइन का भी था शायद, है ना। मैं कुछ गलत नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टीचरों की रिस्पेक्ट करो, मगर अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें भी थोड़ा सा आवाज़ तो उठाना पड़ेगा अपने लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, है ना। बाकी मैं बोलूँगा कि मेरी नई वीडियो जो आने वाली है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। गुड बाय।